गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज के वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं आर्गुमेंट के ऊपर। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं आर्गुमेंट होता क्या है। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में आर्गुमेंट के बारे में डिटेल्स में जाना था, तो अभी देख लेते हैं। तो आज का टॉपिक है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z ऐसा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है और ओरिजिन से सपोज ये r डिस्टेंस पर है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पॉजिटिव एक्स एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल क्रिएट करेगा उसे हम आर्गुमेंट बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा थीटा। अब हम लोगों ने और एक देखा था कि अगर आर्गुमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हो तो ये थीटा होगा, अगर आर्गुमेंट सेकंड क्वाड्रेंट पर हो, मतलब यही कॉम्प्लेक्स नंबर z अगर सेकंड क्वाड्रेंट पे हो और ये थीटा एंगल करे, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो आएगा वो होगा पाई माइनस थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट पे हो तो आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा क्यूब, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे हो तो आर्गुमेंट ऑफ z आ जाएगा माइनस थीटा। क्योंकि ट्रिकोनोमेट्री की तरह आर्गुमेंट 0 से शुरू करके पॉजिटिव डायरेक्शन से शुरू करके एक्स एक्सिस के ऐसे 360 से घूम के ऐसे नहीं आता। ये थीटा का वैल्यू जो है वो माइनस पाई से प्लस पाई तक ही बिलोंग करता है। मतलब ये जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो माइनस पाई से यहाँ तक 0 में जाएगा और 0 से यहाँ तक पाई में चला जाएगा, मतलब माइनस पाई से पाई तक होगा। तो ये क्यों होगा, हम लोगों ने बोला था कि बाद में हम लोग ये डिस्कस करेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी के समय। ट्रिकोनोमेट्री की तरह 360 प्लस करके ये क्यों नहीं आता जो आर्गुमेंट ऑफ थीटा, आर्गुमेंट ऑफ z जो होता है। तो अब शुरू करते हैं और आर्गुमेंट थीटा को कैसे निकालते हैं। सपोज z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, तो मॉड्यूलस ऑफ z हम लोगों ने देखा था रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आर्गुमेंट ऑफ z को हम लोगों ने देखा था tan इनवर्स ऑफ y बाई, क्योंकि z को हमने पोलर रिप्रेजेंटेशन में देखा था। x को लिख सकते हैं r cos थीटा और y को लिख सकते हैं r sin थीटा। तो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर tan थीटा को लिख सकते हैं r sin थीटा बाई r cos थीटा। तो यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा और r sin थीटा था x, r sin थीटा था y और r cos थीटा था x। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स y बाई। तो ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखे थे। तो अब हम इसके रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू करते। तो आज का हमारा पहला प्रॉब्लम, फाइंड द प्रिंसिपल, द मॉड्यूलस एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ -2i। तो इसे कैसे निकाल सकते हैं, लेट z को चूज कर लेते हैं -2i। तो मॉड्यूलस ऑफ z हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 0 प्लस -2i का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 मतलब 2। अब यहाँ से हम लोग इस z को ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस i माइनस, तो यहाँ से ये x और y का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 0, -2 होगा। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस पर हम लोग अगर देखें तो 0, -2 इस पोजीशन पे होगा। तो अगर 0 को r cos थीटा और -2 को r sin थीटा हम लोग चूज कर ले, तो यहाँ से लिख सकते हैं r sin थीटा बाई r cos थीटा इक्वल टू -2 बाई 0। तो यहाँ से ये tan थीटा आ जाएगा और ये माइनस इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। अब थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी के बराबर। तो माइनस को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं और tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाए। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी किसके वैल्यू के समान है, -पाई/2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ z जो होगा वो -पाई/2 हो। और यहाँ से आप लोग देख भी सकते हैं कि 0 पाई/2 इक्वल टू -90 डिग्री। तो अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में है, तो यहाँ से अगर शुरू करें, हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट 0 से यहाँ से पाई तक जाता है, और अगर नेगेटिव हो तो 0 से -पाई तक जाता है। सिंस ये कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पर है, तो यहाँ से अगर शुरू करें तो यहाँ से 90 डिग्री आएगा, और सिंस ये नेगेटिव रीजन में है इमेजिनरी एक्सिस के, इसलिए ये माइनस आएगा। तो ये आ जाएगा -90 डिग्री, और हम लोगों को यहाँ से रिजल्टेंट वैल्यू भी आया -90 डिग्री। तो ऐसे हम लोग इसे प्रूफ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। पुट द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 7i बाई 2 - i इसका स्क्वायर इन द फॉर्म r cos थीटा प्लस i sin थीटा, वेयर r इज पॉजिटिव रियल नंबर एंड थीटा का वैल्यू दिया गया है -पाई से पाई तक। कैसे निकाल सकते हैं, देखते हैं। इसे भी सेम मॉड्यूलस और आर्गुमेंट निकालने को बोला गया है, पोलर फॉर्म में इसको अरेंज करने को बोला गया है। तो कैसे कर लेते हैं,
पहले देख लेते हैं। z इक्वल टू दिया गया है 1 प्लस 7i बाई 2i होल स्क्वायर। अब इसे लिख लेते हैं 1 प्लस 7i और इसे तोड़े तो 4 माइनस 4i और i स्क्वायर के लिए -1, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 7i बाई यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस 4i। अब डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 प्लस 7i 3 प्लस 4i और नीचे से आ जाएगा 9 प्लस 16। तो ऊपर में अगर इंटू करे तो यहाँ से आ जाएगा -25 प्लस 25i और नीचे आ जाएगा 20। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं -1 प्लस i। अब इस f और यहाँ से i इंटू 1 मतलब y को देखें तो कोऑर्डिनेट जो होगा वो -1,1 होगा। अब हम लोग जानते हैं कि r इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z होता है और इसका जो वैल्यू आएगा वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बराबर आएगा, क्योंकि z को अगर पोलर फॉर्म में हम लोग r cos थीटा प्लस r sin थीटा कंसीडर कर ले और पोलर फॉर्म आप लोगों को दिखा देते हैं। ये कार्टेशियन फॉर्म में ये था z, यहाँ पर था एक कोऑर्डिनेट x एंड y, तो यह था x y और पोलर फॉर्म में यही कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये जो है वो मॉड्यूलस हो जाएगा r और ये हो जाएगा थीटा। मतलब पोलर फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z एंड थीटा से डिनोट करते हैं। तो x हो जाएगा r cos थीटा के बराबर और y हो जाएगा r sin थीटा के बराबर। तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर करें तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और r स्क्वायर कॉमन ले ले तो cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा मिलकर 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो r हो जाएगा रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और यही r था मॉड्यूलस ऑफ z, इसलिए हम लोगों ने ये लिखा। और थीटा की वैल्यू आप लोगों को मैंने पहले दिखाया, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ y बाई x आता है। तो ये सब आप ये दो वैल्यू थीटा और r का वैल्यू आप लोग याद रखिएगा पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को निकालने के लिए। तो अब x यहाँ पर x और y दिया गया है -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 2। अब हम लोगों को थीटा की वैल्यू निकालना है। अब पहले देख लेते हैं, दिया गया है जो कोऑर्डिनेट है वो है -1 और 1, तो थीटा जो आएगा वो आएगा tan इनवर्स ऑफ y बाई x मॉड्यूलस। तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू है 1 और x की वैल्यू है -, तो tan इनवर्स ऑफ हो जाएगा -1। अब मॉड के लिए ये माइनस जो है वो चला जाएगा और ये प्योरली 1 हो जाए, तो tan इनवर्स ऑफ 1। अब tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू होता है π/4, मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा π/4। पर यहाँ पर आप लोग देखिए थीटा जो है वो -1 x था -1 सपोज यहाँ पर और y था 1 यहाँ पर, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो यहाँ पर है। और यहाँ पर जब थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट पर तो प्रिंसिपल जो आर्गुमेंट होता है वो होता है पाई माइनस थीटा और थीटा का वैल्यू होता है यहाँ पर है π/4, मतलब यहाँ से आ जाएगा 4π माइनस π/4 3π/4। तो z को पोलर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस i sin थीटा इस फॉर्म। तो यहाँ से r आया था √2 और cos 3π/4 आएगा और i यहाँ से भी थीटा का वैल्यू आएगा 3π/4। यही हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। अब आज का लास्ट प्रॉब्लम जो है एक देख लेते हैं। दिया गया है फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड कन्वर्ट इट इनटू पोलर फॉर्म। और z जो नंबर दिया गया है वो है i -1 बाई cos π/3 प्लस i sin π/। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस और आर्गुमेंट हम लोगों को निकालना है और इसको पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं देखते हैं। पहले दिया गया है z इक्वल्स टू i -1 cos π/3 प्लस i sin π/। तो यहाँ से हो जाएगा i -1 cos π/3 का वैल्यू हो जाएगा हाफ और sin π/3 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। अब यहाँ से एलसीएम करे और -2 को सामने लेके आए तो -1 प्लस i और नीचे से हो जाएगा 1 प्लस √3i। अब कॉन्जुगेट के डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करे तो यहाँ से आ जाएगा -2 प्लस 2i और हो जाएगा 1 माइनस √3i बाई नीचे हो जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करे तो यहाँ से आ जाएगा -2 और यहाँ से आ जाएगा माइनस, लेकिन i स्क्वायर के लिए प्लस और 2√3। अब यहाँ से आ जाएगा प्लस 2i और यहाँ से आ जाएगा प्लस 2√3i और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2√3 - 2/4 और i को कॉमन
ले ले तो लिख सकते हैं 2√3 प्लस 2/4। तो 2 को कॉमन ले ले तो √3 माइनस 1/2 प्लस यहाँ से √3 प्लस 1/2। अब मॉड्यूलस ऑफ z क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ z हो जाएगा रूट ओवर ऑफ, ये हो जाएगा x और इसको y कंसीडर करें तो x² प्लस y², मतलब √3 माइनस 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर। तो इसे हम लिखे तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 को हम लोग बाहर लेके आ सकते हैं और अंदर में ये जो हो जाएगा वो होगा 2 × 3 + 1, मतलब यहाँ से आ जाएगा हाफ, यहाँ से आ जाएगा 2 × 4। तो 4 को हम लोग 2 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे √2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली रहेगा रूट। ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ z = r की वैल्यू। अब हम लोगों को आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा, तो लेट चूज कर लेते हैं अल्फा, एक मॉड्यूल बी एन एक्यूट एंगल। पहले हम जस्ट अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, फिर ये अल्फा किस क्वाड्रेंट पे है उसकी बेसिस पर हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट मतलब थीटा को निकालेंगे। तो tan अल्फा यहाँ से हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ इमेजिनरी z बाय रियल z, मतलब इमेजिनरी z था मॉड्यूलस ऑफ y और x। तो अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ y का वैल्यू था √3 + 1/2 और x का वैल्यू था √3 - 1/2। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा √3 + 1/√3 - 1। अब √3 से डिवाइड कर दे तो यहाँ से आ जाएगा 1 + 1/√3 और यहाँ से आ जाएगा 1 - 1/√3। तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं tan π/4 प्लस 1/√3 को लिख सकते हैं tan π/6 और नीचे से 1 माइनस इसको यहाँ पर 1 कंसिडर कर लेते हैं, मतलब यहाँ से अगर ऐसे 1 एक हम लोग जानते हैं एनी नंबर के साथ हम लोग 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इस 1 को लिख सकते हैं tan π/4 × tan π/6। तो ये जो इक्वेशन आएगा वो होगा tan इनवर्स tan ऑफ π/4 प्लस π/6 का, और इसे अगर हम ऐड करें तो tan इनवर्स और tan ये एलिमिनेट हो जाएगा और ये हो जाएगा 5π/12। तो थीटा अल्फा का वैल्यू जो है वो है 5π/12। अब रियल z मतलब x था, ये था x और ये था y, मतलब √3 - 1/2, √3 - 1/2। √3 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.72 समथिंग, तो इसको अगर 1 से माइनस करे तो ये 0.72/2, मतलब ये एक पॉजिटिव नंबर आए। अब इमेजिनरी z और y था √3 + 1/2, √3 + 1/2 और यहाँ पर ये तो पॉजिटिव ही है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यहाँ से x और y जो कोऑर्डिनेट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हम थीटा को हम लोग अल्फा ही लिख सकते हैं। अगर सेकंड क्वाड्रेंट पे होता तो पाई माइनस अल्फा होता, थर्ड क्वाड्रेंट पे होता तो -π + अल्फा और फोर्थ क्वाड्रेंट पे माइनस अल्फा। पर ये XY जो कोऑर्डिनेट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे x > 0 होता है, y > 0 होता है, इसलिए थीटा = अल्फा हो जाएगा। मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होगा थीटा ये अल्फा के बराबर आएगा और अल्फा है 5π/12। देयरफॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर जो आएगा z = r cos θ प्लस i sin θ ये आएगा, और r का वैल्यू था √2 प्लस cos 5π/12 प्लस i sin 5π/12। यही हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग आर्गुमेंट के ऊपर और कुछ प्रॉब्लम्स डिटेल्स में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। अगर आप बेनिफिटेड हो रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।